Hello students, welcome back again. SCV solution chapter 5 exercises question 28 Newton's laws of motion. फिगर 5E12 में दिया गया है m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg और m3 इक्वल टू 3 kg। तो तीनों ब्लॉक्स का m1, m2, m3 का एक्सप्रेशन पता कीजिए। जब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है तो उस समय M1 से ऊपर वाली पुल्ली तक के स्ट्रिंग का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो रिलीज करने के बाद कितने समय में M1 पुल्ली को स्ट्राइक करेगा? आंसर, M1 और मूविंग पुल्ली का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A है और M1 तथा मूविंग पुल्ली को जोड़ने वाले स्ट्रिंग में टेंशन T है। अपवर्ड डायरेक्शन में M1 पर नेट फोर्स है T माइनस M1G, तो यह होगा इक्वल टू M1 इंटू A, दैट इज T इक्वल टू M1G प्लस M1A इक्वल टू M1 अंडर ब्रैकेट G प्लस A। M1 का वैल्यू इक्वल टू 1 kg पुट करने पर हमारा आएगा T इक्वल टू G प्लस A न्यूटन। अब आगे मान लेते हैं कि M2 और M3 को जोड़ने वाली स्ट्रिंग में टेंशन F है। अब मूविंग पुली पर लगने वाले फोर्सेस का विचार करते हैं हम लोग। तो इस पर एक टेंशन ऊपर का लग रहा है T और दोनों नीचे वाले M2 और M3 ब्लॉक को जोड़ने वाले स्ट्रिंग के टेंशन के कारण F और F फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं। अब हम लोग मूविंग पुली को मासलेस मानते हैं तो ये फोर्सेस आपस में बैलेंस करेंगे एक दूसरे को। तो हमारा आएगा 2F इक्वल टू T, दैट इज F इक्वल टू T बाई 2। अब हम लोग मान लेते हैं कि M2 और M3 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग पुली A डैश है। तो इससे M2 का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पुली निकलेगा इक्वल टू A माइनस A डैश। उसी तरह M3 ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड पुली आएगा इक्वल टू A प्लस A डैश। अब M2 ब्लॉक पर नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगा M2G माइनस T बाई 2। यह इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू M2 अंडर ब्रैकेट A माइनस A डैश, दैट इज A माइनस A डैश इक्वल टू G माइनस T बाई 2 M2। इसे हम लोग एक्सप्रेशन A मान लेते हैं। उसी प्रकार M3 ब्लॉक पर नेट डाउनवर्ड फोर्स और उसके एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं तो हमारा आता है M3G माइनस T बाई 2 इक्वल टू M3 अंडर ब्रैकेट A प्लस A डैश। इससे हमारा निकलता है दैट इज A प्लस A डैश इक्वल टू G माइनस T बाई 2 M3। इसे हम लोग एक्सप्रेशन B मान लेते हैं। अब A और B एक्सप्रेशन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में A डैश एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा बचता है लेफ्ट साइड में 2A और राइट साइड में हमारा बचता है 2G माइनस हाफ T अंडर ब्रैकेट 1 बाई M2 प्लस 1 बाई M3। अब M2 का वैल्यू 2 kg और M3 का वैल्यू 3 kg रखने पर हमारा ये एक्सप्रेशन हो जाता है इक्वल टू 2G माइनस हाफ T अंडर ब्रैकेट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 2G माइनस 5T बाई 12, दैट इज 2A इक्वल टू 2G माइनस 5T बाई 12। इसे हम लोग एक्सप्रेशन C मान लेते हैं। अब इस एक्सप्रेशन C के दोनों साइड को 12 से मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो हमें आता है 24A इक्वल टू 24G माइनस 5T, दैट इज इक्वल टू 24G माइनस 5 अंडर ब्रैकेट G प्लस A। यहाँ हम लोग ने T का वैल्यू G प्लस A जो हमने पहले निकाला था वो पुट कर देते हैं इक्वल टू 24G माइनस 5G माइनस 5A, दैट इज इक्वल टू 19G माइनस 5A। A वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 24A प्लस 5A और राइट हैंड साइड में बचेगा 19G, दैट इज 29A इक्वल टू 19G। इससे हमारा A का वैल्यू निकल गया 19G बाई 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमारा M1 ब्लॉक का एक्सप्रेशन हुआ। अब एक्सप्रेशन B से हमें मिलता है A प्लस A डैश इक्वल टू G माइनस T बाई 2 M3, दैट इज A डैश इक्वल टू G माइनस A माइनस T बाई 2 M3। T की जगह G प्लस A रखने पर हमें मिलता है इक्वल टू G माइनस A माइनस अंडर ब्रैकेट G प्लस A डिवाइडेड बाई 6,
दैट इज इक्वल टू 5g माइनस 7a डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पर a का वैल्यू 19g/29 हम लोग पुट करेंगे तो हमारा आएगा इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 5g माइनस 133g डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने पर हमारा आएगा इक्वल टू अंडर ब्रैकेट 145g माइनस 133g डिवाइडेड बाय 174 इक्वल टू 6g/87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा इक्वल टू 2g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब M2 ब्लॉक का एक्सलेशन हमें है इक्वल टू a माइनस a डैश, दोनों का वैल्यू पुट करने पाएगा इक्वल टू 19g/29 माइनस 2g/29 इक्वल टू 17g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो M2 का एक्सलेशन है 17g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह एक्सलेशन ऑफ M3 इक्वल टू a प्लस a डैश इक्वल टू 19g/29 प्लस 2g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 21g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो M3 ब्लॉक का एक्सलेशन होगा 21g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल के दूसरे पार्ट में हम लोग आते हैं जिसमें पूछा गया है कि रेस्ट से रिलीज करने के कितनी देर के बाद M1 ऊपर वाले पुल्ली को हिट करेगा। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है M1 के ऊपर में इक्वल टू S इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट इज S इक्वल टू 0.2 मीटर। इसका चूँकि रेस्ट से रिलीज किया जाता है सिस्टम को तो इनिशियल वेलोसिटी M1 का हो गया u इक्वल टू 0। इसके एक्सीलरेशन a हम लोगों ने निकाला है इक्वल टू 19g/29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें टाइम t निकालना है। अब s इक्वल टू ut प्लस हाफ at के फार्मूला से हमारा निकलता है s की जगह 0.20 इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 19g/29 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 19g t स्क्वायर इक्वल टू 0.2 इंटू 2 इंटू 29 इक्वल टू 0.4 इंटू 29 इक्वल टू 11.6। अब टी स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं और जी का वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आता है इक्वल टू 11.6 डिवाइडेड बाय अंडर ब्रैकेट 19 इंटू 9.8 इक्वल टू 0.623। स्क्वायर रूट निकालने पर टी का वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेटली आता है इक्वल टू 0.25 सेकेंड। तो जब सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया जाता है तो उसके 0.25 सेकेंड के बाद M1 ऊपर वाले फिक्स्ड पुली को हिट करेगा। यही हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर हुआ। वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। विजिट अगेन।